तो ये थी कहानी इस सदी की सबसे बड़ी चोरी की, जैसा दावा किया जाता था। खत्म करो उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज सुदीन पॉट इनका बर्थडे है, जो बड़े सुदीन। तो आदाब नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, एक बार फिर तमाम लोगों का स्वागत है ट्रेंड तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। जंग का 13वां दिन रूस और यूक्रेन के बीच में जारी है। तमाम दावे, बातें, बातचीत की कोशिश, दुनिया का समझाना मनाना, लेकिन बम बारूद का गिरना, लोगों को जाने जाना, लोगों का बेघर होना, सब कुछ 13 दिन से जारी है। कब थमेगा मालूम नहीं। बाकी अपडेट दिन रात कल जगह न्यूज़ चैनल आपने देखा ही होगा। जंग लगातार ये खबरें आ रही। हालांकि कल अजीब चीज़ हुई थी। कल शाम 5 बजे से लेकर रात तक करीब 10 बजे तक, हालांकि आज तक 11 बजे बाद रात में जंग में दिखाया, लेकिन बीच में 5-6 घंटा बाकी सारे चैनल जंग लगाए। और उसकी जगह ये पोस्ट बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या जंग खत्म हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, और क्योंकि चैनल पर खबर नहीं आ रही, अब चैनल पर एग्जिट हो गई। इसी तरीके से 10 मार्च से जब नतीजे आएंगे 5 राज्यों के, तो वो भी सुबह से शाम तक शायद जंग गायब हो जाए, बंद हो जाए। लेकिन जब नतीजे खत्म होंगे फिर जंग पर शुरू हो जाएंगे सारे चैनल। तो चैनल पर चलता है तो पता चलता है कि जंग जारी है, चैनल पर खबर दिखाता है तो लगता है कि जंग रुक गई है या कम हो गई। यही बच्चे खैर आते हैं अपनी कहानी के ऊपर। मनी हाइस्ट बार बार इसका जिक्र करता रहता हूँ, आपने देखा कई बार। ये मेरा ख्याल आता जहन में कि मनी हाइस्ट की वो पूरी कहानी लिखी है, स्क्रीन प्ले प्रोफेसर का जो रोल क्रिएट किया, कहीं ना कहीं जिंदगी की असली कहानी से तो इंस्पायर्ड नहीं है। कोई ना कोई किसी देश में ऐसा कुछ तो हुआ होगा जहाँ से ये सारे, क्योंकि लेखक को, राइटर को कहीं ना कहीं आइडिया मिलते हैं। अचानक किसी खोजबीन करीब 16 साल पुरानी स्टोरी के नजर 16 ईयर बैक 2006 अर्जेंटीना के सबसे बड़े बैंक की सबसे बड़ी लॉस इतिहास में आज अराउंड $20 मिलियन अर्जेंटीना के सबसे बड़े बैंक से चोरी। और उसकी जो पूरी कहानी है वो कहीं ना कहीं बताता है कि मनी हाइस्ट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रही है अर्जेंटीना के बैंक की चोरी, क्योंकि इस बैंक की चोरी प्लानिंग है 2 साल तक। जो मास्टरमाइंड था उसने न सिर्फ ये सोचा कि बैंक की कैसे चोरी करनी, बैंक से निकलना कैसे, फंसे तो क्या करना है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये कि बैंक में चोरी करने के लिए दाखिल तो होना है, लेकिन उसके बाद बैंक अरबों रुपए जो चोरी कर, उसका एक बड़ा हिस्सा इन लोगों ने फिर भी नहीं बताया। केस चला, इनमें से एक को 25 साल, एक को 15 साल, और एंथोनी ब्लैक को जो है वो 6 साल की सजा हुई। 2020 तक, सॉरी 2000 तक ये सभी अपनी सजा काट के लौट गए। लेकिन इस केस की तफ्तीश चलती रही और इस केस से जुड़े हुए कहते हैं कि करीब 20 लोगों की अलग अलग वक्त में मौत हुई, उनका कत्ल किया गया। बट ये सारा कुछ होते हुए भी वो सोना कहाँ गया, वो उनका डायमंड कहाँ गया, वो इतने पैसे कहाँ गए, कभी पता नहीं। कहते हैं कि 83 के बाद लंदन में एक आम होने की बात कि वहाँ पे जो भी सोने का जेवर का चेन हो, अंगूठी हो, कड़ा हो, या लेडीज फीमेल को ये मान के चला जाता था ये उसी बैंक और उसको पिघला दिया गया और नहीं सके। तो कहते हैं कि लंदन में 83 के बाद कुछ सालों तक जो भी ये बात होती थी ये बड़ी बड़ा सोना जिसको चलाया गया। और कहते ये भी कि चूँकि उन 3000 किलो सोना को पिघला दिया गया, इसलिए वो सोना कभी मिला ही नहीं, न उसको किसी ने देखते हुए इस तरीके से पकड़ा। और इसमें कुछ अंडरवर्ल्ड के लोगों ने काम किया, कुछ और लोगों ने काम किया, इंग्लैंड के बाहर भी ये सोना लिया, लेकिन क्योंकि अब उस बैंक की मोहर और सारी चीज़ें खत्म हो गई थी, वो पिघला दिया जा चुका था, तो पकड़ लिया। तो चोर पकड़े भी गए, लेकिन बाकी के 4 जो थे उनका कभी कुछ सुराग नहीं मिला। जो 2 पकड़े गए उन्होंने कभी उसके बारे में बताया नहीं कि वो कौन। तो 4 को कभी सजा नहीं मिली, 3 को सजा मिली, वो भी छूट कर आ गए बाहर। लेकिन एक बड़ा हिस्सा आज तक इस चोरी नहीं है, बल्कि उल्टा ये हुआ कि जब सजा हो रही नहीं तब ऐलान किया गया कि जो भी चोर का पता रहेगा और चोरी गया वहाँ माल वापस उसे गुफ्त होगा, इंडियन करेंसी के हिसाब से $2 अरब का इनाम दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी रकम दाव पर लगाने के बावजूद किसी इस चोरी और पूरा लिया या कुछ सारी जानकारी नहीं। 1 साल के बाद ये बैंक इसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें कुछ और वजह से मिला, लेकिन जिस बैंक का ये सोना और पैसे थे वो बैंक 1 साल के अंदर कंगाल हो गया। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ इस चोरी का, उस बैंक को तो हुआ ही, लेकिन उस बैंक को इतना इस चोरी की वजह से हुआ। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने ये सारा इंश्योरेंस करवा रखा था, उसका इंश्योर हर ऐसी चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन, पैसा,
ये सब इंश्योर्ड होता है, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी इसको इंश्योर करती है। तो उस बैंक ने भी इस सारे सोने को और इसका इंश्योरेंस करा रखा था। और ये ब्यूनस आयर्स में उस जगह इसकी बिल्डिंग थी जिसके इर्द गिर्द तमाम अमीर लोग हैं, जो शहर के सबसे ज़्यादा रईस लोग, अमीर लोग, मतलब बहुत ही कॉस्टली इलाका है। तो उसी कॉस्टली इलाके में ये बैंक, और ये बैंक सबसे बड़ा इस शहर का, अर्जेंटीना की राजधानी का। और इस बैंक के बड़े होने और इस बैंक के मशहूर होने की वजह ये कि आसपास का इलाका अमीरों से घिरा हुआ है। तो ज़्यादातर जो अमीर रईस लोग थे इसी बैंक में उनके खाते थे। और सबसे बड़ी बात, तमाम अमीर लोग अपनी जो कीमती जेवर और जैसी चीज़ें होती हैं इसी बैंक में लॉकर लेते हैं। इस बैंक के लॉकर तक की लोगों के मुश्किल काम सिर्फ 400 लॉकर। बैंक में लॉकर लेने की लाइन नहीं, लॉकर खाली होकर दें, क्योंकि रईसों की तादाद ज़्यादा, लॉकर की तादाद कम, और किसी लॉकर में लाखों करोड़ों रुपए की चीज़ें होती है। ये बैंक अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अमीरों के इलाके का बैंक और अमीर अपने सारी कीमती चीज़ें। इसी बैंक 13 जनवरी 2006 को 12:40 मिनट पर सिक्योरिटी गार्ड लोग पुलिस को फोन करता और कहता कि हमारे बैंक में 4 चोर घुस आए, फौरन पहुंचो। पुलिस के हाथ पैर खोलने क्योंकि बैंक के लोग नहीं जानते, पुलिस की टीम फौरन भागती है। आसपास के दूसरे पुलिस स्टेशन से भी पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, अलर्ट किया जाता है और कहा जाता है कि बैंक को ये बैंक के बाहर। अब सारी पुलिस वहाँ पहुँच गई। अब ये भी है कि अंदर दाखिल होना